एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो ये होने वाला है क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज़ का सेशन 4। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले तो तुम लोग प्लीज़ मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करो, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों में, कुछ नहीं बहुत सारे दिनों में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैं तुम लोगों के लिए कोई कंटेंट वगैरह अपलोड ही नहीं कर पा रही थी। अपने चैनल को एक्टिव रखने के लिए मैं बस ऐसे 10-15 मिनट में कोई शॉर्ट का आइडिया सोचती थी और वो अपलोड कर देती थी। ठीक है, तो पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल था, मेरे भी एग्ज़ाम्स थे और मेरे जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके भी एग्ज़ाम्स थे, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो बट ठीक है, अब हम वापस ट्रैक पे आने की कोशिश करेंगे। तो हमने लास्ट तुम्हारे बिजनेस स्टडीज़ के सेशन में डिस्कस किया था ह्यूमन एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस, और हमने कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करे थे। सॉरी, कुछ बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करे थे जो कि थे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जिसमें आता है सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, सोशल ऑब्जेक्टिव जो सोसाइटी के लिए आता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज हमारा आता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव जो हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए आता है। ठीक है, तो अब हम लोग करने वाले हैं एक और अच्छा और वैल्यूएबल टॉपिक, दैट इज़ रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिट का रोल होता क्या है हमारे बिजनेस में, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट का रोल क्या होता है। सबसे पहला है हमारा सर्वाइवल। तो अब देखो, सर्वाइवल किसी भी बिजनेस को, किसी भी बिजनेस को एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव करना पड़ता है। ठीक है, और सरवाइव वो कैसे कर पाएगा, जब उसके पास प्रॉफिट होगा। ठीक है, वरना वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखो, द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी बिजनेस इज टू सर्वाइव। ठीक है, द पॉसिबल दिस इज इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज प्रॉफिट। अगर उसके पास प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, अगर तुम्हें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो तुम दुकान खोल के क्यों बैठे हो। ठीक है, विदाउट प्रॉफिट सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं आ रहे हैं, तुम्हें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो तुम सर्वाइव कैसे करोगे उस मार्केट में या उस एनवायरनमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, पहले तुम पहनते थे नॉर्मल कपड़े, वी मार्ट से लिए हुए, विशाल मेगा मार्ट से लिए, इनके कपड़े भी अच्छे होते हैं, नो कॉन्ट्रोवर्सीज। ठीक है, बट पहले तुम पहनते थे नॉर्मल कपड़े, अब तुम पहनते हो H&M, ज़ारा के कपड़े। ठीक है, तो ये क्या हो गई तुम्हारी ग्रोथ। ठीक है, तो ये क्यों हुई ग्रोथ, क्योंकि तुम्हारे पास प्रॉफिट आया, तुम्हारे पास पैसा आया, इसीलिए हुई ये ग्रोथ। ठीक है, अब देखो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अब इसे समझो क्या है। एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ हिज बिजनेस। हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि जैसे कि सपोज करो, अगर आज मैंने एक मोमो का ठेला लगाया, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़े टाइम बाद इस शहर में मेरे नाम के मोमो के 10 ठेले और लगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैं चाहती हूँ, हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड करे। ठीक है, द ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन सेल्स। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी सेल्स बढ़ गई, क्या करा, प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस बढ़ गई, जैसे कि क्रैक द केस का पहले एक मोमो का ठेला था, अब शहर में उसके 10 मोमो के ठेले लगने लगे। ठीक है, मेरी सेल्स बढ़ गई, मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया। तो इन सब चीज़ों से मुझे क्या पता चल रहा है कि हाँ, मेरी ग्रोथ हो रही है, मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही हूँ। लेकिन मैं ग्रोथ और अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर कैसे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा है। ठीक है, अब मेरी ग्रोथ हो रही है, इसीलिए अब क्रैक द केस के शहर में 10 ठेले लग गए। 10 ठेले क्यों लगे, एक ठेले से प्रॉफिट हुआ होगा तभी तो 10 लगे। ठीक है, तो प्रॉफिट इसलिए भी ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम्हें पता है, अगर मुझे पता है कि मोमो बेचने से मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, तो क्या होगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोमो बेचने की कोशिश करूँगी। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, अगर मैं एक दिन में पहले 50 मोमो बेचती थी, अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक दिन में 100 मोमो बेचूँ, क्योंकि मोमो बेचने से क्या हो रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है मेरा। ठीक है, और अगर मेरा मोमो बेचने से पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा, मैं ज़्यादा काम भी नहीं करूँगी और मैं ज़्यादा एक्टिवली काम भी नहीं करूँगी। ठीक है, अगर मुझे पता है कि हाँ, इस चीज़ से मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, तो मैं वो काम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और अगर मुझे पता चल रहा है कि यार मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ लेकिन मेरे पास इस काम से पैसा आएगा ही नहीं, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक स्टेज पे आके अपनी मेहनत करनी छोड़ दूँगी। ठीक है, तो यही है सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट इज द सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। हायर प्रॉफिट इंडिकेट्स हायर एफिशिएंसी। ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। ठीक है, वाइल लोअर प्रॉफिट इंडिकेट्स लोअर एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखो, रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। अब उसने क्या करा, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मॉल के बाहर मोमो का ठेला लगा के देखती हूँ, मैं इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ, मॉल में जो लोग आते होंगे वो कितने स्टैंडर्ड के होंगे, ठीक है, उसके बाद भी मैं मोमो का ठेला लगा रही हूँ मॉल के बाहर, ठीक है, तो क्या लिया मैंने, रिस्क लिया, और ये रिस्क लेने से क्या हुआ, मुझे पैसा मिला, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा प्रॉफिट, क्या हो गया मेरा, रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क, ठीक है। प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क बाय अ बिजनेसमैन। एवरी बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस विद द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हर एक बिजनेसमैन ये सोचता है कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा, कोई ये सोच के इन्वेस्ट नहीं करता कि मुझे लॉस होगा आगे जाके इन फ्यूचर। हर कोई ये सोचता है कि इस बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्प इन गेन गुडविल। जिंदगी की सच्चाई बताऊँ, दुनिया की सच्चाई बताऊँ, तो अगर तुम्हारे पास पैसा है तो ही लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, ठीक है। तो वो इस पॉइंट ने भी बोल दिया, हेल्प टू गेन गुडविल। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो ही तुम्हारी मार्केट में इज्जत होगी, ठीक है, तो ही लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारे मुश्किल टाइम में भी। लेकिन अगर नहीं है तो फिर बेटा ये सब चीज़ें तो नहीं होने वाली, ठीक है। अब देखो, हायर प्रॉफिट शोज हायर एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, इट क्रिएट्स अ गुडविल ऑफ द कंपनी इन द मार्केट। हायर प्रॉफिट लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे टाटा है, रिलायंस है, इन सब की क्या है मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो इनके शेयर भी क्या है मार्केट में महंगे हैं, ठीक है, शेयर का प्राइस भी महंगा है। तो ये था हमारा रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, जिसमें हमने पढ़ा कि हमें प्रॉफिट की ज़रूरत क्या है या क्या रोल प्ले करता है प्रॉफिट हमारे बिजनेस में। सबसे पहला है सर्वाइवल, दूसरा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, तीसरा सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, चौथा रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बियरिंग, एंड लास्ट इज हेल्प टू गेन गुडविल। एक बार मेरे साथ साथ रिपीट करो, बिना देखे, मैं भी बिना देखे रिपीट कर रही हूँ, तो तुम लोग तो कर ही सकते हो, तुम्हारा तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है। सबसे पहला सर्वाइवल, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क, हेल्प टू गेन गुडविल। इन्हें भी अभी ही भौंकना है जब मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, सुबह से अब तक ये लोग चुप बैठे थे। अब जरा देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, सॉरी, हाँ देखो, टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब ये क्या होता है, इसमें ना कुछ प्रकार की इंडस्ट्रीज़ हैं, तो तुम्हें वो कुछ प्रकार की इंडस्ट्रीज़ पढ़नी पड़ेंगी, मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें वो पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है, तो पढ़ो। देखो सबसे पहली है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे तुमने अपने घर के आसपास या जब तुम हाईवे से जा रहे होते हो तो तुमने देखी होंगी पेपर मिल्स, शुगर केन मिल्स, ठीक है, तो ये सब क्या करती हैं, ये रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हैं, तो ये क्या होती हैं, इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो जब एक एक्टिविटी होती है जिसमें क्या होता है, विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल गुड्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री का सबसे पहला टाइप है प्राइमरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, इट इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच डील्स विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज, ठीक है। क्या करता है ये प्राइमरी इंडस्ट्री, किससे डील करता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि पेड़ से पेपर बनाना, ठीक है, एंड प्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज, ठीक है, जैसे कि तुमने सुना होगा गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी इंडस्ट्री में ये सब कुछ आता है, ठीक है। अब देखो प्राइमरी इंडस्ट्री में दो पार्ट्स हैं, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है, इट इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच डील्स विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, सच एज मिनरल फ्रॉम अर्थ। अब सबसे पहले तो तुम लोग ये समझो कि एक्सट्रैक्शन होता क्या है। एक्सट्रैक्शन मतलब किसी चीज़ को निकालना, ठीक है, जैसे कि विच डील्स विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। क्या करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ में से नेचुरल रिसोर्सेज को निकालते हैं, जैसे कि अर्थ में से मिनरल्स निकालते हैं, ठीक है, रिवर में से फिश निकालते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। दीज प्रोडक्ट्स कैन बी यूज डायरेक्टली और एज अ रॉ मटेरियल। अब तुम फिश को डायरेक्टली पानी में से निकाल के खा भी सकते हो, ठीक है, या फिर उसका फिश ऑयल, उसकी टैबलेट्स, या जो भी तुम लोगों को पसंद है, तंदूरी मच्छी या जो भी, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, वो बना के खा भी सकते हो, ठीक है। और मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, इसके अलग अलग यूजेस होते हैं, ठीक है। अब देखो जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, इट रेफर्स टू ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच डील्स विद रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिविंग स्पीशीज, ठीक है, which deals with reproduction and multiplication of living species such as birds, plants, animals, etc. ठीक है, क्या होता है, ये हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री होती है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कि तुम लोगों ने अपनी गली में ही देखा होगा, ठीक है, कि डॉग्स के बेबीज हो गए, ठीक है, तो वहाँ पे जब जिस इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें होती हैं वो कौन सी इंडस्ट्री होती है, जेनेटिक इंडस्ट्री,
ठीक है। नेक्स्ट इज आर सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है? इट इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल गुड्स। ठीक है। अब प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करती थी? एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज। ठीक है। लेकिन सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है? विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है। जैसे कि पनीर से बना दी पनीर भुर्जी, ठीक है, या फिर दूध से बना दिया पनीर। ठीक है। तो ये क्या हो गया? रॉ मटेरियल था दूध, दूध से पनीर बना दिया तो पनीर क्या बन गया? यूजफुल गुड। ठीक है। देखो, अब फॉलोइंग आर टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी दो टाइप्स हैं। सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है? रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है। जैसे कि ईंट होती है ना, ईंटों से और सीमेंट से दीवार बना दी। ठीक है। इट प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। यहाँ पे इनकी नंबरिंग गलत हो गई। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दो तरीके के गुड्स बनाती है, कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, जैसे कि मिल्क, ब्रेड, एग। ठीक है। और इंडस्ट्रियल गुड्स आर गुड्स विच आर प्रोड्यूस फॉर फर्दर यूज ऑफ अदर इंडस्ट्री, जो आगे जो प्रोड्यूस करे जाते हैं आगे की इंडस्ट्री में काम होने के, जैसे कि आयरन की वो नहीं होती रॉड्स, ये सब कुछ। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है? वो इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। और दो प्रकार की हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब ये क्या होता है? ये क्या हो गए? ये तो हो गए वो गुड्स, टू टाइप्स ऑफ गुड्स जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है। ठीक है। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होते कितने टाइप की है? सबसे पहली तो हो गई एनालिटिकल इंडस्ट्री। इट इज द इंडस्ट्री, in this industry the raw material is broken into different parts to produce final goods। ठीक है। इस इंडस्ट्री में क्या होता है? रॉ मटेरियल को तोड़ा जाता है ताकि क्या बन सके? फाइनल गुड। ठीक है। अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना। ठीक है। कि जैसे कि सीमेंट रखूंगा, फिर ईंट रखूंगा, फिर सीमेंट लगाऊंगा, फिर ईंट रखूंगा, फिर सीमेंट लगाऊंगा। ठीक है। अगला देखो सिंथेटिक इंडस्ट्री। In this industry, two or more materials are mixed to produce some new products। ठीक है। जब हम दो मटेरियल को मिला देंगे आपस में एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? मेरी सिंथेटिक इंडस्ट्री। ठीक है। जैसे कि सपोज करो दो कपड़ों को मिला दिया, ठीक है, कॉटन और कुछ भी ले लो तुम, यार मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, कॉटन या टेरिकॉट। ठीक है। इन दोनों को मिला के हैंकी बना दिया, तो ये क्या हो गई? सिंथेटिक इंडस्ट्री। ठीक है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है? इन दिस इंडस्ट्री रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स। ठीक है। रॉ मटेरियल बहुत सारे स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से निकलता है फाइनल गुड बनने के लिए। ठीक है। जैसे कि सपोज करो अगर तुम्हें दूध से पनीर बनाना है, ठीक है, तो क्या करेंगी? पहले तुम्हारी मम्मी दूध लाएंगी, दूध बॉईल करेंगी, उसमें लेमन स्क्वीज करेंगी, ठीक है, उसके बाद उसे एक मसलिन क्लॉथ में बांध के रख देंगी। ठीक है। तो ये क्या हो गए? वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। असेंबली इंडस्ट्री क्या होती है? इन दिस इंडस्ट्री वेरियस फाइनल गुड्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ न्यू गुड। ठीक है। वेरियस फाइनल गुड्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ न्यू गुड। ठीक है। जहाँ पे फाइनल गुड, बहुत सारे फाइनल गुड मिल रहे हैं एक न्यू गुड बनाने के लिए। जैसे कि सपोज करो ब्रेड मेरी फाइनल गुड है, पनीर मेरा फाइनल गुड है, वेजिटेबल्स मेरी फाइनल गुड है। ठीक है। मैंने क्या करा? इन सबको मिला के एक न्यू गुड दैट इज सैंडविच बना दिया। तो ये क्या हो गई? मेरी असेंबली इंडस्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट देखो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसको आज खत्म करते हैं, फिर कल तुम लोगों का कॉमर्स बचेगा। ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ये क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच डील्स विद कंस्ट्रक्शन वर्क लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, डैम्स एक्सेट्रा। द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यूनिट कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द मार्केट। ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को हम मार्केट में शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम इसमें क्या बनाते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड, डैम्स। तो क्या ये तुम्हारी जगह पे या जहाँ तुम आसपास के एरिया में रहते हो मार्केट है जहाँ पे, वहाँ पे तुम इसे शिफ्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट देखो टर्शरी इंडस्ट्री। अब ये क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सर्विस टू सपोर्ट द अदर टू इंडस्ट्रीज। ठीक है। अब टर्शरी इंडस्ट्री क्या होती है? टर्शरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो क्या करेगी? सर्विस प्रोवाइड करेगी बाकी की दो इंडस्ट्री, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है। सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट। इट फैसिलिटेट मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो अपने बनाए हुए गुड्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजोगे? ठीक है। बैंकिंग, अगर तुम्हारे पास बैंकिंग ही नहीं होगी, बैंक ही नहीं होगा और तुम्हें अपनी इंडस्ट्री खोलने के लिए पैसे चाहिए तो लोन किससे लोगे? ठीक है। इंश्योरेंस, तुम्हें डर है कि कल अगर तुम्हारी फैक्ट्री में, तुम्हारी इंडस्ट्री में आग लग गई या चोरी हो गई, ठीक है, या फ्लड आ गया तो तुम्हारे सारे के सारे बनाए हुए गुड्स, सारी मशीनें सब खराब हो जाएगा।
या अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंश्योरेंस। तो तुम्हें इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग, अगर गुड्स ज़्यादा बन गए तो रखोगे कहाँ, ठीक है, या फिर रख रखे हैं गुड्स, उनके प्राइस महंगे हुए, जब तक के लिए कहाँ रखोगे, वेयर हाउस में, ठीक है। एडवर्टीजमेंट, अब लोगों को बताओगे कैसे कि हमने ये बनाया है, कि हमने पनीर सैंडविच बनाया है, कैसे बताओगे लोगों को, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये थी तुम्हारी 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। कल हम स्टार्ट करने से पहले एक बार इन्हें तीनों को वापस से रिवाइज करेंगे, क्योंकि अगर अब मैं तुम्हें रिवाइज कराने बैठूंगी ना तो ये सेशन बहुत लंबा बैठ जाएगा, और बहुत लंबा सेशन तो हम लोग देखते नहीं है, है ना। तो चुपचाप ये सेशन देख लेना, और कल हम वापस से ये तीनों की तीनों इंडस्ट्री रिवाइज करेंगे। और अब मैं एक बार बता देती हूँ, ज़रा रुक जाओ एक मिनट, तुम्हारा और क्या क्या बचा है। तुम्हारा बचा है कॉमर्स, कॉमर्स के फीचर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, पता नहीं सब कुछ फर्स्ट चैप्टर में ही क्यों दे रखा है, जैसे इन्हें आगे कुछ और देने के लिए मिलेगा नहीं। बिजनेस रिस्क, अभी तो बच्चा है बेटा तुम्हारा बहुत, ठीक है। तो बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग कल इसे कंटिन्यू करते हैं, और कल हम इस फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और हाँ, तुम्हारा अभी अकाउंटिंग इक्वेशन रहती है, मुझे याद है, मुझे सब कुछ याद है, अकाउंट्स तुम्हारी अभी रह रही है, तो हम लोग कोशिश करेंगे उसे कवर करने की जल्दी से जल्दी। जून में तुम्हारे रेगुलर सेशंस आएंगे, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चों के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो आई वॉज बिज़ी, और अभी भी मैं हूँ बिज़ी, ठीक है। आई वॉज बिजी एंड आई एम बिजी, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, सो इस सेशन को इतना ही रखते हैं। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू, बाय।